वेलकम टू मेडिकल दिस साइड चैनल। इन दिस लेक्चर मैं आपको एनाटॉमी के थोरैक्स सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के लिए पढ़ने होते हैं उसे मैं बताऊंगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछ सकते हैं उसे भी बताऊंगी और थियरी एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे भी बताऊंगी। तो एज यू कैन सी मैंने इसे सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। बोन्स कौन कौन सी है थोरैक्स में पढ़ने के लिए, लाइक मसल्स कौन कौन सी आपको थोरैक्स में पढ़नी होती है, कौन कौन सी आपको नर्व्स थोरैक्स में पढ़नी होती है। तो मैंने आपके ईजी के लिए इसे सब टॉपिक्स में सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने कंटेंट चूज किया है ये मैंने BD चौरसिया बुक से इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया है, कंसाइज तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट है हमारा बोन्स। तो आपको थोरैक्स एनाटॉमी में आपको रिब्स बोन पूछ सकता है। अब रिब्स बहुत सारी बोन्स होती है, रिब्स बोन लाइक 1 to 11, तो आप पूरा नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट रिब्स होते हैं, आपसे 1 रिब पूछ सकता है, 7th नंबर की रिब पूछ सकता है, 10th 11th 12th। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिब्स होती है, आप उसे देख लेना और उसी नंबर के रिब्स को आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पढ़कर जाना। मैं आपको वापस बताती हूँ कि कोई भी सेक्शन हो एनाटॉमी का, वेदर इट इज अपर लिम्ब एनाटॉमी, वेदर इट इज लोअर लिम्ब एनाटॉमी, थोरैक्स सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो, आपको थियरी में बोन्स नहीं पूछा जाता है। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वाइवा में ही आपको बोन्स रखी जाती है और वाइवा में ही आपको बोन पढ़ना होता है। तो अगर आप थियरी के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास अभी बहुत कम टाइम है, एंड मोमेंट में आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करना है और बहुत ही कम टाइम है, तो आप पहले बोन्स मत पढ़ना। आपके पास जब बाद में टाइम बचेगा तो आप बोन्स पढ़ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में पूछी जाएगी। तो रिब्स में बहुत नंबर की बोन होती है, 1 to 11, तो सब नहीं पढ़ने होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिब की बोन पढ़नी होती है, लाइक 1 नंबर की, 7 नंबर की रिब पढ़नी होगी, 10th 11th 12th नंबर की रिब पढ़नी होगी। तो आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है कोई भी रिब्स रखकर। तो रिब्स इंपॉर्टेंट होती है। आपसे स्टर्नम बोन पूछ सकता है, ये हमारी इंपॉर्टेंट है। रिब्स तो बहुत कम ही रखी जाएगी, लेकिन स्टर्नम बोन और कुछ वर्टेब्रे, स्टर्नम तो रखी ही जाती है और वर्टेब्रे रख सकता है कुछ नंबर की। फिर इतनी 3 बोन्स के बाद आपको मसल्स पढ़नी होती है। 2 मसल्स है। डायफ्राम मसल इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम मसल आपको थियरी एग्जाम में पूछी जाएगी। अब वो आपके ऊपर है, एग्जामिनर के ऊपर है, वो आपसे प्रैक्टिकल में तो थियरी का भी क्वेश्चन पूछ सकता है और प्रैक्टिकल के बोन्स भी पूछ सकता है। लेकिन डायफ्राम आपको बेसिकली थियरी में ज्यादा चांसेस होते हैं आने की। और हमारे थोरैक्स एनाटॉमी के सेक्शन में डायफ्राम एक इंपॉर्टेंट मसल है, आप इसे पढ़कर जाना। तो डायफ्राम को मैंने स्टार मार्क दी, या आप पढ़ लेना। इंटरकोस्टल मसल्स, ये 2 मसल्स आपके थोरैक्स एनाटॉमी में आपको पढ़ना होता है। नर्व्स में हमें पढ़ना होता है इंटरकोस्टल नर्व्स। आर्टरी में हमें पढ़ना होता है इंटरकोस्टल आर्टरी। आर्च ऑफ आयोटा इंपॉर्टेंट है, उसमें असेंडिंग आयोटा पढ़ना और आप डिसेंडिंग आयोटा पढ़ना। वेन्स में आपको सुपेरियर वेना कावा वेन पढ़ना होता है और इंफीरियर वेना कावा वेन होता है। तो मैं आपको वापस बता रही हूँ, आपको ये 3 बोन पढ़ना होगा थोरैक्स में। मसल्स में आपको ये 2 मसल्स पढ़नी होगी। नर्व्स में 1 नर्व्स पढ़ने होंगे। आर्टरी में ये आपको 4 आर्टरी कवर करना होगा। वेन्स में आपको ये 2 सुपेरियर वेना कावा वेन एंड इंफीरियर वेना कावा वेन। बोन्स कवर, मसल्स कवर, आर्टरी कवर, वेन्स कवर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे थियरी एग्जाम के लिए एंड मोमेंट में आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है। तो आप ये टोटल 7 टॉपिक्स तो आपको कवर करके ही जाना है। ये 7 टॉपिक में से आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है एग्जाम देने से पहले। मैंने बहुत ही कंसाइज करी हूँ, मैंने बहुत सिलेक्ट टॉपिक करी हूँ। आप इतने सिलेक्टेड टॉपिक्स में भी अगर आप छोड़ दोगे तो फिर बहुत गलत है। आपको पहले प्लूरा टॉपिक पढ़ना है। प्लूरा ऑफ लंग आपसे पैराइटल प्लूरा शॉर्ट में पूछ सकता है और विसरल प्लूरा ये भी आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है। और इन लॉन्ग में आपसे दोनों प्लूरा पूछ सकता है, दोनों लेयर पूछ सकता है, आउटर और इनर। पैराइटल भी पूछ सकता है और विसरल भी पूछ सकता है। तो प्लूरा जो है हमारा टॉपिक, ये 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 20 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में पर्टिकुलर पैराइटल पूछ सकता है और विसरल पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा है एनाटॉमी ऑफ लंग, वो पूछ सकता है आपको। फिर रूट ऑफ द लंग भी पूछ सकता है और ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। इस टॉपिक को मैं 3 स्टार मार्क्स दे रही हूँ, मतलब ये बहुत IMP क्वेश्चन है, इससे आपको पढ़कर ही जाना है। थोरैक्स में ये नहीं पढ़ा तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है और रूट ऑफ द लंग पढ़ना है। फिर मीडियस्टेनम, ये आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है 10 मार्क्स में और लॉन्ग में भी 20 मार्क्स में पूछ सकता है। इसमें भी होते हैं सुपेरियर मीडियस्टेनम, इंफीरियर मीडियस्टेनम। तो सुपेरियर वाला आपसे 5 मार्क्स में अलग से पूछ सकता है सेपरेटली, और इंफीरियर मीडियस्टेनम आपसे सेपरेटली पूछ सकता है। और इन शॉर्ट पूरा लॉन्ग उससे क्वेश्चन बनाना है तो आपको दोनों मीडियस्टेनम का इन जनरल पूछ सकते हैं। उसमें आपको सुपेरियर मीडियस्टेनम भी लिखना होगा और इंफीरियर मीडियस्टेनम भी लिखना होगा। पेरिकार्डियम इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर कौन सा, हमारा राइट एट्रियम। ये सेपरेटली पूछ सकता है आपसे 10 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में। ये ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ट में से थोरैक्स पढ़ रहे हैं, थोरैक्स में हमारा मेजर 2 ऑर्गन है, लंग होता है और हार्ट होता है। तो हार्ट में से एक टॉपिक आना ही आना है और लंग्स में से भी एक टॉपिक आना ही आना है। तो हार्ट का ब्लड सप्लाई भी पढ़ना है, वेनस ड्रेनेज भी पढ़ना है आपको। तो ब्लड सप्लाई में आपसे वो कोरोनरी आर्टरी पूछ सकते हैं।
ये वेनस ड्रेनेज भी आप 8 नंबर पे लिख लेना, वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट। तो ये आपको 8 टॉपिक्स आपको थोरैक्स एनाटॉमी के सेक्शन में पढ़ना होगा। अगर आपको एंड मोमेंट में आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है और आपको एनाटॉमी अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ मैं अपने चैनल पे, आपको नोट्स भी चाहिए एग्जाम में बनाने के लिए, आपको अपना 2D डायग्राम भी चाहिए, और आप एनाटॉमी सब्जेक्ट को इमेजिनेशन करके ही पढ़ लेते हो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है 3D एनाटॉमी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप इमेजिनेशन करके आपके ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। तो मेरे चैनल पर जाकर आप एनाटॉमी को 3D एनिमेशन के थ्रू, प्लस आपको वहाँ नोट्स भी मिल जाएंगे, BD चौरसिया से मैंने वो नोट्स ली हूँ, और प्लस आपको वहाँ 2D डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पर आपको तीनों चीज़ें एक ही चैनल पर प्रोवाइड हो रही है। एक ही लेक्चर में आपको 3D एनिमेशन भी मिल जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएगा, प्लस आपको एग्जाम में बनाने के लिए 2D डायग्राम भी मिल जाएगा। तो तीनों चीज़ें आप एक ही लेक्चर में ले सकते हो। मेरे चैनल पर जाकर अगर एनाटॉमी का आपको कोई भी टॉपिक में चाहिए तो वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं।